अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? सभी सदस्यों की कड़ी मेहनत और एकता के द्वारा दुनिया भर में सुसमाचार के प्रचुर मात्रा में फल पैदा हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे पिता ने हमें अच्छे परिणाम दिए हैं क्योंकि हमने एक दूसरे की मदद की और उस प्रेम का अभ्यास किया है जो उन्हें प्रसन्न करता है। जब किसी ने पूछा, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु ने दयालु सामरी के दृष्टांत के माध्यम से उत्तर दिया। जब एक याजक और एक लेवी ने एक मनुष्य को लूटे जाने के बाद सड़क पर मरते देखा तो वे केवल वहां से गुजर गए। लेकिन एक सामरी ने जो यात्रा कर रहा था उसे देखा, उस पर दया की और उसकी देखभाल की। इन तीनों में से किसे अनंत जीवन मिलेगा? वह सामरी है जिसने दया दिखाई। उस पर दया करना महत्वपूर्ण है। याजक और लेवी जो वहां से गुजर गए, वे ईमानदारी से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले लोग थे। यदि हम आज्ञाओं में गहराई से देखें तो उनके भीतर प्रेम है, लेकिन उन्होंने प्रेम के बिना केवल एक सतही स्तर पर आज्ञाओं का पालन किया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि विश्वास और आशा आवश्यक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। चूंकि पिता परमेश्वर को भी हम पर दया आई, इसलिए वह इस पृथ्वी पर आए। हम वे आत्माएं हैं जो स्वर्ग में किए गए पापों के कारण नरक में जाने के लिए नियत थी। इसलिए अविनाशी परमेश्वर ने स्वयं हम पर दया की, शरीर में आए और हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए जो मृत्यु के योग्य थे। हमें भी अपने भाइयों और बहनों पर दया करनी चाहिए। यदि आप हमारे सदस्यों पर दया नहीं करेंगे तो वे आपको प्यारे नहीं लगेंगे। यदि आप में प्रेम नहीं है तो प्रचार करना कठिन होगा। यदि आप मर रही आत्माओं पर दया करते हैं तो आप उनकी देखभाल करेंगे। यदि आप उन पर दया नहीं करते हैं तो आप लापरवाह शब्द कहेंगे, चाहे उन शब्दों से उन्हें चोट पहुंचे या नहीं। लेकिन यदि आपको उन पर दया आती है तो आप उन्हें चोट पहुंचाने के डर से लापरवाह शब्द नहीं कहेंगे। यह प्रेम है। पिता कहते हैं, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वह प्रेम जो हमारे पिता ने हमें दिया है, वह प्रेम है जिसने स्वयं को बलिदान करके हमें बचाया। आप आत्माओं को केवल तभी बचा सकते हैं जब आप उन्हें प्रिय समझते हैं और उनसे अपने समान प्रेम करते हैं, जैसे पिता ने किया था। परमेश्वर बलिदान से नहीं, सिर्फ प्रेम और दया ही से प्रसन्न होते हैं और होम बलियों से अधिक यह चाहते हैं कि लोग परमेश्वर और उनके प्रेम का ज्ञान रखें। यदि आप परमेश्वर को जानते हैं तो प्रेम वह है जो आप परमेश्वर से सीखते हैं, जो प्रेम है। यह लिखा है, यदि मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अपने शरीर को आग की लपटों में छोड़ने से बड़ा प्रेम वह प्रेम है जो लोगों को अनंत जीवन की आशीष प्राप्त करने में मदद करता है और उनकी स्वर्ग में अगुवाई करता है। यह प्रेम धीरजवंत है, अनरीति नहीं चलता और सब बातों में धीरज धरता है। आजकल कई विपत्तियां आ रही है और लोग विभिन्न कठिनाइयों में जी रहे हैं। भले ही सभी लोग स्वर्ग की आशा करते हैं जहां अनंत जीवन और केवल आनंद है, न शोक या पीड़ा है, लेकिन वे वहां नहीं जा सकते क्योंकि वे उस सत्य को नहीं जानते जो स्वर्ग की ओर अगुवाई करता है। इसलिए वे परमेश्वर के वचनों को सुनने और प्रेम प्राप्त करने के अकाल का अनुभव करते हैं। दया से भरे मन के साथ हमें लगन से फसल को साझा करना चाहिए जिसमें अनंत जीवन की आशीष है।
हमें न केवल परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहिए बल्कि प्रेम से उनकी देखभाल भी करनी चाहिए जब तक कि वे परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए विश्वास में न बढ़े। शैतान की योजनाओं का विरोध करने के लिए हमें हमेशा परमेश्वर के पूरे हथियार पहनना चाहिए और अपने सदस्यों को परमेश्वर के पूरे हथियार पहनने में मदद करनी चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को थामे रहना चाहिए। क्या प्रेम एक और आत्मा को आत्मिक भोजन खिलाकर बचाने की इच्छा नहीं है? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यदि आप फसह का पर्व मनाते हैं तो आप अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, क्योंकि फसह का पर्व प्रेम और परमेश्वर है जो जीवन का वृक्ष है। जैसे परमेश्वर दया और प्रेम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वैसे ही आइए हम प्रेम बने और आत्माओं को बचाने का हर संभव प्रयास करें। आइए हम फसह को फैलाएं जो अनंत जीवन की आशीष है और दया दिखाए। यदि आप प्रत्येक आत्मा पर दया करते हैं और दयालु सामरी के समान प्रत्येक आत्मा को प्रेम के हृदय से प्रिय समझते हैं, तो वे प्रेरित होंगे और प्रचुर मात्रा में सुसमाचार के फल उत्पन्न होंगे। आइए हम पिता का धन्यवाद करते हुए प्रेम और एकता के साथ स्वर्ग के सुसमाचार को पूरा करें, जिन्होंने हमें बचाया है और हमें सुसमाचार का सेवक बनाया है। मुझे आशा है कि यह विश्वास करने से कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेंगे और इसे अभ्यास में लाएंगे। जब आप स्वर्ग जाएंगे तो आपको कई आशीषें, कई पुरस्कार और एक चमकता हुआ मुकुट मिलेगा।